ये वीडियो गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है और हम डिस्कस करेंगे सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। समझेंगे कि भाई कंपनी को लेकर क्या न्यूज़ हैं, क्या अपडेट हैं, क्या वो बातें हैं जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आज हम कलेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि सुजलोन एनर्जी में क्या चल रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज पहले के दिन के हिसाब से अच्छी ग्रोथ हुई है। लगभग 2% के आसपास स्टॉक बढ़ा है आज। अब जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक तो बढ़ा है, लेकिन मे भी हो सकता है मार्केट क्लोज होते होते स्टॉक और बढ़ जाए या फिर और नीचे गिर जाए। तो गाइज़ एकदम अपडेट नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर कंफर्म है कि भाई जो भी आज को लेकर अपडेट निकल के सामने आई हैं वो सारी आपकी स्क्रीन पे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे भाई 5 दिन में क्या चल रहा है। भाई 5 दिन में कुछ खास परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया नहीं है, बल्कि डाउनफॉल ही किया है। पूरे एक महीने में ज़रूर कंपनी 20% तक बढ़ी है और पूरे 6 महीने का रिकॉर्ड अगर हम उठाकर देखें तो नज़र आता है कि भाई 74% तक का रिटर्न कंपनी ने साफ साफ दिया है। अच्छा खासा रिटर्न है मतलब कि। अब हम ये समझेंगे कि और क्या क्या न्यूज़ है कंपनी को लेकर और इन न्यूज़ से कितना बड़ा इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे पड़ सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे मनी कंट्रोल को और मनी कंट्रोल पे समझने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा है। आप वही चीज़ सबसे स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी। मनी कंट्रोल के ऊपर भी सुजलोन एनर्जी लगभग 1.86% बढ़ा है। उसके बाद आपको कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस देखने को मिलेगा, जो कि क्लियरली दिखाता है कि 11 स्ट्रेंथ के साथ, एक वीकनेस के साथ, 2 अपॉर्चुनिटीज़ और 3 थ्रेड के साथ आपको स्टॉक देखने को मिलता है। यानी कि 11 ऐसी बातें जो कंपनी को बहुत मजबूत बना रही हैं। सिर्फ एक ही कमजोरी अब बची है, तो कंपनी फंडामेंटली तो मजबूत हो चुकी है और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट के वाइज कंपनी थोड़ी वीक है। 3 थ्रेट अभी कंपनी में हैं। जैसे पहला तो भाई कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, नो डाउट, लेकिन फिर भी कंपनी का जो प्रमोटर है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो कंपनी के स्टॉक्स को सेल आउट कर रहा है। मल्टीपल रीज़न है सेल आउट करने के, जो रीजंस किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता, इसीलिए ये थ्रेट में है। दूसरा, सब कुछ अच्छा है कंपनी का और इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने दबा के इस कंपनी में पैसा लगा रखा है और इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से कंपनी का जो स्टॉक है ओवर प्राइस हो गया है, जो आज आपको 77 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। यानी कि बहुत हाई वैल्यू है इसकी। हम कह सकते हैं कि इसकी रियल कीमत कुछ और होगी, लेकिन ये आज आपको बहुत हाई प्राइस पे देखने को मिल रहा है। इसकी रियल कीमत भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली क्या हो सकती है। दूसरा, कंपनी का जो इनर कोर इनकम है, जो कंपनी का रियल बिजनेस है, अब वहाँ से पैसा आना थोड़ा कम हो गया है। कंपनी किसी और जगह से पैसा निकाल रही है। ये भी अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि भाई कंपनी खड़ी ही अपने बिजनेस की वजह से हुई है और बिजनेस से ही कम पैसा आ रहा है। बट कंपनी अपने डेटा को अच्छा दिखाने के लिए, क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा दिखाने के लिए, या फिर कंपनी अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए, नए इनोवेशंस करने के लिए, कोई नई इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी के पास अदर पैसा आ रहा है, तो ये भी खतरा हम कह सकते हैं। अब देखेंगे कि भाई इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर किस तरह से एक्शन ले रहे हैं। इन्वेस्टर्स यानी कि जो आप और हम जैसे लोग हैं जो बाइंग और सेलिंग करते हैं सुजलोन एनर्जी में, उनका क्या रवैया है, वो किस तरह से देख रहे हैं। कल 7 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड कर दिया था इन लोगों ने, यानी कि 7 करोड़ स्टॉक्स को बाय और सेल किया था एक दिन के अंदर। और नो डाउट कल कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं की, तो हम कह सकते हैं कि जितना बाय हुआ उतना ही सेल हुआ। लेकिन यहाँ पर जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 60% के आसपास है। जब जब डिलीवरी परसेंटेज बढ़ा है तब तक पॉजिटिव हमें देखने को मिले हैं स्टॉक्स, कंपनियां पॉजिटिव देखने को मिली हैं और इस केस में भी डिलीवरी परसेंटेज 60 के आसपास है, जो कि अच्छी बात है। डिलीवरी परसेंटेज यानी कि 100 में से 60 लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो फिर डिलीवरी में लेते हैं। वो उसी दिन नहीं बेचते, अगले दिन बेचते हैं या फिर उसको होल्ड करके रखते हैं। तो 100 में से अगर 60 लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये अच्छा संकेत है, क्योंकि हर कोई इस कंपनी के पोटेंशियल को समझता है और वो आज खरीद के आज ही नहीं बेचना चाहता। वो चाहता है कि सस्ते में खरीदे और 4-5 दिन या 1-2 महीने, 1-2 साल बाद बेचे, ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। अगर ये परसेंटेज बढ़ता है तो ये अच्छी बात है, ऐसे इन्वेस्टर्स अगर मार्केट या फिर सुजलोन एनर्जी के स्टॉक्स को खरीदते हैं तो। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मैं बीएससी की वेबसाइट पे हूँ, मैंने यहाँ पर भी सुजलोन एनर्जी खोला हुआ है। आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के ऊपर स्टेज 1 एएसएम लग चुका है, यानी कि जब स्टेज 1 पे रहता है एएसएम तो सेबी की नज़र रहती है। सेबी कुछ रूल और रेगुलेशन कंपनी के ऊपर लगा देती है।
स्टेज टू हम कह सकते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं उस कंपनी के ऊपर। वहीं स्टेज 3 में और भी ज़्यादा, और स्टेज 4 एक फाइनल स्टेज होता है जिसमें अगर कंपनी नहीं अपने आप को सुधारती या मैनेजमेंट नहीं बदलता तो फिर कंपनी सेबी के द्वारा बड़ी पेनल्टी में फंस सकती है। फिलहाल अभी कंपनी स्टेज 1 पे है, तो देखते हैं कि भाई कंपनी स्टेज 1 से निकलती है या फिर स्टेज 2 पे फिर अटक जाती है। तो अब हम देखेंगे डिलीवरी पोजीशन। आप देख सकते हैं 27 अगस्त 2024 के डेटा के हिसाब से 38 लाख क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी हैं। ट्रेड एक इन्वेस्टर एक बार में 4-5 ट्रेड ले सकता है या उससे ज़्यादा भी ले सकता है, लेकिन एक एवरेज निकालें तो एक इन्वेस्टर 2 या 3 ही ट्रेड लेता है, और यहाँ पर ट्रेड क्वांटिटी 38 लाख के आसपास आज ली गई हैं। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कितने इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर जानना इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि ये स्टॉक एक्टिव है या नहीं है। तो 38 लाख बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर तो नहीं होता, हो सकता है कि एक ही इन्वेस्टर ने 4-4, 5-5 ट्रेड ली हों। तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग 10,000 इन्वेस्टर्स ने ही इस कंपनी में आज इन्वेस्ट किया होगा, बाइंग और सेलिंग की होगी लगभग। बाकी तो गाइज़ ये कैलकुलेशन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम डिलीवरी क्वांटिटी देखें, यानी कि 38 लाख ट्रेड में से अगर हम डिलीवरी ट्रेड देखें तो 22 लाख के आसपास हैं, जो कि लगभग 60% होता है। अच्छा नंबर है, यानी कि 22 लाख या 23 लाख जो ट्रेड हैं वो डिलीवरी में लिए गए हैं। एक अच्छी पोजीशन इधर हमें देखने को नज़र आती है। फिर भी जो सुज़लोन एनर्जी है उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आए हैं। थोड़ा बहुत ज़रूर स्टॉक बढ़ा है, लेकिन वो वाली मैसिव ग्रोथ नहीं देखने को नहीं मिली जो एक इन्वेस्टर देखना चाहता है। अब मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ, यहाँ से भी कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कंपनी को लेकर जो न्यूज़ आ रही हैं, जो अपडेट्स हैं, जो हमें पता होनी चाहिए, उनके बारे में भी बातें करेंगे। यहाँ पर आप देखिए मैंने सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड खोला हुआ है। अगर आप ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो नज़र आएगा कि इसके केस में भी जो सेल क्वान्टिटी है वो 75 लाख के आसपास है, यानी कि 75 लाख स्टॉक्स को इन्वेस्टर आज सेल करना चाहते हैं, और हो सकता है कि ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन खरीदने वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं कि खरीदने वाले नहीं हैं, और लगभग 67 लाख के आसपास की बाय क्वांटिटी उन्होंने भी लगा रखी है। बट कंपैरिजन अगर सेल क्वांटिटी और बाय क्वांटिटी की करें तो बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, खरीदने वाले बहुत कम हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक है उसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो, नहीं बढ़ रहा तो स्टॉक में डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। बट प्री ओपन मार्केट का ये कहना है कि भाई अगर स्टॉक 77.24 रुपीज़ तक सस्टेन करता है तो आपको बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि 79 रुपये 84 पैसे पे लगभग 17,000 स्टॉक्स को तुरंत बाय कर लिया जाएगा। जैसे ही ये स्टॉक 79 रुपीज़ 85 पैसे पे आता है तो 28 स्टॉक्स को तुरंत बाय किया जाएगा। वहीं जैसे ही ये स्टॉक 80 रुपीज़ 22 पैसे पे आता है तो 5,000 स्टॉक्स को तुरंत बाय कर लिया जाएगा। तो ये जो बाय क्वांटिटी है ये दिखाती है कि भाई स्टॉक कितना एक्टिव है। और आप इधर देख सकते हैं जो बाय क्वांटिटी है 97,000 के आसपास है, और जो सेल क्वांटिटी है वो सिर्फ 32,000 के आसपास है। अभी स्टॉक बाय की तरफ चल रहा है या सेल की तरफ, आप क्लियरली देख सकते हैं बायर्स की तरफ चल रहा है, यानी कि बाइंग क्वांटिटी बढ़ रही है, जो कि अच्छा संकेत ही माना जाएगा। बाकी हिस्टोरिकल डेटा हमें दिखाता है कि भाई स्टॉक कब सबसे लो पे रहा और कब सबसे वीक पे रहा, और बाकी हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रेड, वैल्यू और वॉल्यूम भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं 13 अगस्त वो दिन था जब ये स्टॉक 84 रुपीज़ पे गया था, और वहीं आप इधर इसका अपोजिट भी देख सकते हैं 29 जुलाई वो दिन था जब स्टॉक लगभग 2 रुपये 38 पैसे तक गिर गया था। तो आपका क्या सोचना इन दोनों सिनेरियो के बिटवीन में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो गाइज मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।